हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में टीपी हम लोग क्या देखा था, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। समझ में आया था कि नहीं। चलिए, आ ही गया होगा। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में लीडिंग केसेस लिखवाना भूल गया था मैं। 3 केसेस हैं। ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर जो सेक्शन 53 जो आपको पढ़ाया था, उसके केसेस हम लोग नहीं लिख पाए थे, मतलब मैं भूल गया था लिखवाना। ये 3 केसेस आप लिख लीजिएगा, पूछे जाते हैं। री मोरिन, दूसरा मूसा हर साहू वर्सेस लाला हकीम लाल। मूसा हर साहू वर्सेस लाला हकीम लाल। और तीसरा केस था अब्दुल साकर वर्सेस अजीत पापा राव। अब्दुल साकर वर्सेस अजीत पापा राव। ये 3 केसेस हैं किसके, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के, पूछे जाते हैं। ठीक है, मूसा और साहू वर्सेस लाला हकीम लाल तो बहुत बार पूछा गया। ऐसे पूछा था, मूसा और साहू वर्सेस लाला हकीम लाल किसका केस है, उसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर जहां लिखा उस पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट परफॉर्मेंस 53A। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आर्टिकल 53A में है। किसी में भी ऐसी कोई चीज ऐड होती है, A B C कुछ भी, अगर आर्टिकल के बीच में कोई चीज इंसर्ट किया जाता है तो उसमें ऑब्वियसली A डालना पड़ता है, कोई ना कोई नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, तो 53A कब जोड़ा गया था, 1929 में। कभी कभार ये भी पेपर में पूछा गया है कि ये पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे जोड़ा, कब जोड़ा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1929 में पार्ट परफॉर्मेंस जोड़ा गया था। अब ये है क्या, देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ए ने, एकदम समझ में आ जाएगा एक ही एग्जाम्पल से। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कि मैं तुम्हें अपना व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ। ठीक, क्या किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बी ने क्या कहा, ठीक है भाई मैं इसमें रहने लगता हूं। इसने इस मकान का पोजीशन ले लिया। ठीक, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आई, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए डिनाई करने लगा कि मैं नहीं बेचूंगा। और तो ए ने क्या किया, इजेक्शन का सूट फाइल कर दिया। कर सकता है कि नहीं कर सकता, अरे वो इजेक्शन का सूट कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसी पे तो पार्ट परफॉर्मेंस डील करता है। अगर किसी आदमी ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई भी प्रॉपर्टी बेचने का, ठीक है, कोई भी मोल प्रॉपर्टी बेचने का, और जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर उसने उस प्रॉपर्टी में पोजीशन ले लिया है, या वो कोई पहले से ही रहता हो, मान लो बी इसमें पहले से ही इस मकान में रह रहा हो। ठीक, अब इसमें वो रह रहा हो, अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें ये मकान बेचूंगा, लेकिन बाद में अब उसका मन नहीं है बेचने का। अब वो उससे खाली कैसे कराए, तो क्या वो केस कर सकता है, 53A मना करता है। अगर बी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, जैसा भी एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार है बी, मतलब ट्रांसफरी, तो ए इजेक्शन का सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, बस इसी की बात करता है 53A। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या हुआ, ए ने बी से कहा देखो मैं तुम्हें अपना ये हाउस बेचूंगा। ठीक, तो और कहा कि ए ने, बी ने क्या कहा, ठीक है अब तुम ये हाउस मुझे बेचोगे तो मैं इसके ऊपर एक मंजिल और बनवा लेता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है मैं तुम्हें अपना ये मकान बेच दूंगा, तब एक ही मंजिल था। ठीक है, तो बी ने क्या कहा, ठीक है तुम अपना मकान तो बेचोगे ही, तो पार्ट परफॉर्मेंस में, पार्ट परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, यहाँ पर पार्ट परफॉर्मेंस क्या था, बी ने कुछ दिया होगा, मान लीजिए कि 10 लाख की बात हुई होगी, तो बी ने 2 लाख रुपए एडवांस दे दिया। जो एडवांस देना होता है उसी को तो पार्ट परफॉर्मेंस कहते हैं, है कि नहीं। पार्ट परफॉर्मेंस दोनों ओर से, पहले पार्ट परफॉर्मेंस क्या हुआ, 2 लाख रुपए देना, अब बाकी पार्ट परफॉर्मेंस क्या रह गया, 8 लाख रुपए जो बचे हुए हैं वो भी दो। जब वो ये मकान तुम्हें लिख दे तो बाकी के पैसे दे दो, सिंपल सी चीज है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बी ने क्या कहा कि ठीक है तुम्हें मकान बेचोगे तो मैं ऊपर वाला इस मंजिल बनवा लेता हूँ। बी ने बनवा लिया।
अब जब ए ने देखा कि अब तो ये 2 मंजिल हो गया, अब ए ने मना कर दिया और क्या कर रहा है, इजेक्शन का केस फाइल कर रहा है कि मेरा मकान खाली करो, ठीक है। तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर बी पार्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है, इस मकान को परचेज करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई है, तो ए इजेक्शन के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात बताता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस अंडर टीपीए। तो कब जोड़ा गया ये, 1929 में जोड़ा गया। सेक्शन 53 ये बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस की। इसके एजेंशियल्स क्या क्या हैं, देखिए जब आप सेक्शन 53 ये रीड मारेंगे ना, वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बाय राइटिंग साइन बाय हिम, देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था, ठीक है। मस्ट बी इन राइटिंग साइन एंड रजिस्टर्ड, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बात कब जोड़ी गई, ये 2001 के अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी, ठीक है। 53A में एक अमेंडमेंट भी हुआ है सन 2001 में, उसमें ये बात जोड़ी गई कि जो कॉन्ट्रैक्ट है मस्ट बी इन राइटिंग साइन एंड रजिस्टर्ड। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, भाई एक कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। द ट्रांसफरी डिफेंडेंट, ट्रांसफरी यहाँ पर कौन है, ये है, और अगर ये इजेक्शन का सूट फाइल करता है तो ये प्लेंटिफ हो जाएगा और ये डिफेंडेंट हो जाएगा, है कि नहीं। द ट्रांसफरी either has taken possession or already in possession and has done some act in furtherance of the contract, या तो वो उसने पोजेशन ले लिया हो, either has taken possession or already in possession and has done some act in furtherance of contract। पोजेशन लेने के बाद यहाँ पर उसने क्या किया, 2 लाख रुपए दे दिए, यहाँ पर क्या किया, उसने 1 मंजिल और बनवा दी, ठीक है। ये सम एक्ट हो गया कि उसने अपने पार्ट पे कोई काम किया है, ठीक। बी ही हैज परफॉर्म और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट में जो बची हुई बात रह गई है, यहाँ पर क्या रह गई थी, 8 लाख रुपए देना, यहाँ पर जो भी कुछ इसका अमाउंट फिक्स हुआ वो उतने रुपए देना। अगर वो परफॉर्म करने के लिए इच्छुक है, ठीक है, वो अपनी तरफ से रेडी है, तो फिर भाई ए कभी भी इजेक्शन का सूट फाइल नहीं कर सकता, उसे खाली कराने का सूट फाइल नहीं कर सकता, है कि नहीं। इतनी सी बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक। और तो कुछ है नहीं इसमें, चलिए ठीक है। इसमें कुछ केसेस हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, कभी बार शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है, तो एजेंशियल्स भी नोट कर लीजिएगा। कुछ केसेस हैं जो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक। अगर आपको मेंस के लिए देखना है तो बुक में देख लीजिएगा इनके थोड़े फैक्ट, वरना प्री में तो सिर्फ डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि मेडिसन वर्सेस एंडरसन, सारे इंपॉर्टेंट केसेस है, याद रखिएगा। वैसे मैं केसेस बहुत कम लिखवाता हूँ, ठीक है, ज्यादा केस लिखवाने की आदत नहीं है मेरी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो लिखने ही पड़ेंगे। पार्ट परफॉर्मेंस का पहला केस कौन सा है, मेडिसन वर्सेस एंडरसन, लॉर्ड सेल्बर्न इसमें जज साहब थे, ठीक। दूसरा मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गोंगली, ठीक, मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गोंगली। तीसरा आरिफ वर्सेस जादूनाथ। चौथा मियां पीर बख्श वर्सेस सरदार मोहम्मद। पांचवा नाथुलाल वर्सेस फूलचंद। ये 5 केसेस याद रखिएगा पार्ट परफॉर्मेंस में, ठीक है, डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि ये कब जोड़ा गया, पहले तो डायरेक्ट ही कि पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे दिया हुआ 53A में, कब जोड़ा गया 1929 में, कौन कौन से केसेस हैं। प्री में बस इतना ही आता है इसका, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में सेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा, जल्दी कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी 70% से 70-75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। ये यूट्यूब मुझसे बोल रहा है उसके डाटा ये शो कर रहे हैं कि आपके जितने भी लोग वॉच टाइम है उसमें 70-75% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लेक्चर बनाता रहूं, जल्दी जल्दी बनाता रहूं, तो ऐसे ही आप मैसेज करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक भी किया करें, अगर अच्छी लगा करें तो लाइक किया करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक किया करें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।